आज हम सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी का कैंसर के बारे में बात करेंगे। बच्चेदानी का कैंसर औरतों में, महिलाओं में 40 to 60 ईयर्स के एज ग्रुप में काफ़ी कॉमन है। बच्चेदानी हमारे शरीर में पेल्विस में मौजूद होता है। बच्चेदानी के आगे पेशाब का रास्ता और पीछे मल का रास्ता होता है। जब हम इस जगह पे रेडिएशन देते हैं तो थोड़ा बहुत रेडिएशन हमारे पेशाब की थैली और मल के द्वार में भी जाना संभव है। इनफैक्ट जहाँ पे हमारे पाँव की हड्डियाँ कमर में आके जुड़ती हैं उस जगह पे भी रेडिएशन जाना काफ़ी नॉर्मल है, क्योंकि हम बच्चेदानी को ट्रीट करते हैं। अगर हमने ये सारे रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स को कम नहीं रखा तो लंबे समय तक औरतों को पेशाब में, स्टूल्स पास करने में, चलने फिरने में काफ़ी समस्या आती है। इनफैक्ट बच्चेदानी के पास में हमारे ओवरी होती हैं, जिसमें कि अगर हम रेडिएशन दें तो पोस्ट मेनोपॉजल एज ग्रुप में काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होने की संभावना है। बच्चेदानी का कैंसर हमारे समाज में बाकी जगहों पे, वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ही कम हो गया है, लेकिन हमारी कंट्री में अभी भी बच्चेदानी का कैंसर काफ़ी कॉमन है। हमारे बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो सर्वाइकल कैंसर इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ कैंसर इन द कम्युनिटी। आइए हम देखते हैं। आप इस सीटी स्कैन में 3 चीज़ें देख सकते हैं। पहली चीज़ कि ये है हमारा ब्लैडर यानी कि पेशाब की थैली, और ये है हमारा रेक्टम यानी कि इसी रास्ते से हमारे स्टूल्स पास होते हैं, और ये है हमारी बच्चेदानी। किसी भी तरीके से अगर हमें बच्चेदानी में रेडिएशन देना है तो हमें ब्लैडर और रेक्टम के थ्रू, या साइड में ये है हमारे फीमर के हेड्स, जिसको कि हमें क्रॉस करके बच्चेदानी तक किसी भी एक्सरे को यानी कि रेडिएशन के बीम को पहुंचना है। अगर हम फीमर के हेड्स में, रेक्टम में और ब्लैडर में फुल रेडिएशन डोज देते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही ज़्यादा होंगे। हमारा टारगेट ये होता है कि हम बच्चेदानी को मैक्सिमम रेडिएशन दें और ब्लैडर और रेक्टम को कम से कम रेडिएशन दें, ताकि हम उन्हें बचा सकें और साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम रखें। यही नहीं, जब हम आधा रेडिएशन बाहर के EBRT यानी कि लीनियर एक्सीलरेटर से देते हैं और सेकेंड पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ब्रैकीथेरेपी से करते हैं, तो हाई डोज हमारी बच्चेदानी में हम दे पाते हैं और मिनिमम डोज सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को दे पाते हैं। ये ट्यूमर कंट्रोल में ही नहीं हमें हेल्प करता है, साइड इफेक्ट को भी कम से कम रखने में हमारी हेल्प करता है। सर्वाइकल कैंसर में रेडिएशन का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है जिसमें कि मैक्सिमम ट्रीटमेंट कीमो और रेडिएशन से होता है। सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें कि सर्जरी काफ़ी अर्ली केसेस में करते हैं और एडवांस्ड केसेस तक में भी केवल कीमो और रेडिएशन करते हैं। ऐसी स्थिति में हमें ये हमेशा ख्याल रखना है कि रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स कम से कम हो, और ऊपर से सर्वाइकल कैंसर इस ऐसे एज ग्रुप में होता है जिसमें कि पेशाब की थैली और मल मूत्र के रास्ते में अगर रेडिएशन जाए तो ओल्ड एज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं लेडीज़ को। इसी प्रक्रिया में हमारा रेडिएशन कितना फोकस्ड है, कितना प्रिसाइज है, कितना एक्यूरेट है, इसका बहुत बड़ा रोल है, ताकि पेशेंट्स को ट्रीटमेंट के बाद उस ट्रीटमेंट के होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स से परेशान न रहना पड़े। क्योंकि सर्वाइकल कैंसर में सर्वाइवल बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्रोलॉन्ग सर्वाइवल है, लेकिन लेडीज़ को, औरतों को काफ़ी लंबे समय तक इसके साइड इफ़ेक्ट्स से जूझना पड़ता है। हमारी प्लानिंग, हमारी प्रेसाइज टेक्निक्स, हमारी ब्रैकीथेरेपी, हमारी अच्छी लीनियर एक्सेलरेटर टेक्निक्स हमको साइड इफ़ेक्ट्स को कम से कम रखेंगे और हमें लंबे समय तक न केवल डिजीज़ से फ्री रखेंगे, साइड इफ़ेक्ट्स से भी दूर रखेंगे।